हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डार्क रूम प्रोसीजर का, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग से एग्जाम के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप होता है। क्वेश्चन एग्जामिनर या तो 20 नंबर में पूछता है या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग से। देखिए, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग की जो स्टार्टिंग थी, सबसे पहले 1950 के अंदर ये शुरुआत हुआ था। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर की मशीन 1950 के अंदर सबसे पहली बार निकल करके आई थी और रेडियोलॉजी में 1960 से 70 में इसका कॉमर्शियल यूज होने लगा और एक बड़े पैमाने पर ये इसका कॉमर्शियल यूज स्टार्ट हुआ और 1980 तक ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में ये मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग को रिप्लेस करके ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग एक स्टैंडर्ड बन गई। क्योंकि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था और साथ ही ओवरलोड की कंडीशन में वो जो प्रोसेसिंग था एक सक्सेसफुल प्रोसेसिंग नहीं था। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग को अडॉप्ट किया गया। तो जानते हैं सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। Automatic film processing is the method of developing, fixing, washing and drying exposed X-ray film automatically using a machine called automatic film processor। देखिए, ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर डेवलपिंग, फिक्सिंग, वॉशिंग और ड्राइंग, ये सारी जो प्रोसेस होती है एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म की, वो ऑटोमेटिकली होती है एक मशीन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप्स की। ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग में कितने स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम फिल्म को ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर की फीडिंग ट्रे के अंदर डालते हैं तो उसके बाद में जो भी प्रोसेस होती है वो सबसे पहले प्रोसेस आती है डेवलपिंग की, यानी कि लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज बनती है। सेकंड होता है इसका फिक्सिंग का, जो कि अनएक्सपोज जो सिल्वर हैलाइड होते हैं उनको रिमूव किया जाता है उसके दौरान और इमेज को परमानेंट किया जाता है। वॉशिंग के अंदर क्या होता है, केमिकल को रेजिड्यू होती है उसको रिमूव किया जाता है। ड्राइंग के प्रोसेस में क्या होता है, फिल्म को वार्म किया जाता है और ड्राई किया जाता है ताकि उसे हम यूज के लिए रेडी कर सकें। तो ये जो पूरा प्रोसेसर है लगभग 1.5 मिनट का होता है, यानी कि 90 सेकेंड्स का होता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर की। देखिए, फिल्म प्रोसेसिंग इज़ द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द लेटेंट इमेज ऑन इन एक्सरे फिल्म इनटू परमानेंट विजिबल रेडियोग्राफ। फिल्म प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड होता है या प्रक्रिया होती है जिसके दौरान लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो कि परमानेंट होती है। जैसे ही हम एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करके लाते हैं उसके बाद की ये प्रोसेस होती है लेटेंट इमेज से विजिबल इमेज में कन्वर्ट करने की। In modern radiology, this is done using an automatic film processor which performs all steps developing, fixing, washing and drying automatically in about 90 seconds। मॉडर्न रेडियोलॉजी में ये जो काम किया जाता है एक ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है, जो परफॉर्म करता है सभी स्टेप्स, डेवलपिंग का भी, फिक्सिंग का, वॉशिंग का एंड ड्राइंग का। ये सब ऑटोमेटिकली होते हैं और लगभग 90 सेकेंड के टाइम इंटरवल के दौरान फिल्म हमारे को प्राप्त होती है। ये ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर का डायग्राम है जिसके अंदर आपको बनाना है इसका फिल्म एंट्री सिस्टम, उसके बाद में डेवलपर टैंक शो करना है, फिक्सर टैंक, वॉशिंग टैंक एंड ड्राइंग टैंक। इसके बाद में जो डेवलपर सिस्टम है उससे रिप्लेनिशमेंट सिस्टम को कनेक्ट करना है, सर्कुलेशन सिस्टम को कनेक्ट करना है। उसके बाद फिक्सर जो सिस्टम है, फिक्सर से भी रिप्लेनिशमेंट सिस्टम को भी कनेक्ट करना है और रिसर्कुलेशन सिस्टम को और वाटर सिस्टम को। वॉशिंग सिस्टम से वाटर सिस्टम ओनली कनेक्ट होता है, ड्राइंग सिस्टम से कोई भी ऐसा सिस्टम कनेक्ट नहीं होता है। देखिए, फिक्सर का जो सिस्टम होता है तीनों सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम, रिसर्कुलेशन सिस्टम एंड वाटर सिस्टम। लेकिन डेवलपर का जो सिस्टम है 2 हिस्से कनेक्ट रहता है, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम एंड रिसर्कुलेशन से। बात करते हैं इसके मुख्य सिस्टम्स की ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर के। तो इसके मुख्य 5 सिस्टम होते हैं, ट्रांसपोर्ट का, टेम्परेचर का, सर्कुलेशन का, रिप्लेनिशमेंट का एंड ड्रायर का। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम होता है। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो फिल्म को मूव करता है सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस के अंदर, सॉल्यूशंस के अंदर। सबसे पहले डेवलपर में लेके जाएगा, फिर फिक्सर में, फिर वॉशर में और फिर ड्राइवर में। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, फीडिंग ट्रे होती है
इंट्रेंस रोलर्स होते हैं, माइक्रो स्विच होते हैं जो कि पूरी मैकेनिज्म को ऑन करते हैं, रोलर असेंबली होती है, रैक होते हैं और ड्राइव मोटर होती है जो कि रोलर्स को घुमाने का काम करती है। रोलर गाइड होता है फिल्म के लिए जो इसको फिल्म को स्ट्रेट रखता है और इंश्योर करता है फिल्म की यूनिफॉर्म प्रोसेस को, ताकि फिल्म एक यूनिफॉर्म पैटर्न के अंदर आगे फीड होती रहे। फिर बाद में होता क्या है, जो शॉर्टर साइड ऑफ द फिल्म क्या होती है उसको प्लेस किया जाता है रेल के अंदर, साइड रेल में, ताकि मेंटेन प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सके केमिकल्स का। ठीक है। उसके बाद में मास्टर रोलर्स और जो प्लानेटरी रोलर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फिल्म को टर्न करने के लिए स्मूथली टैंक्स के अंदर। एक टैंक से दूसरे टैंक में मास्टर रोलर्स और प्लानेटरी रोलर्स होते हैं वो लेकर जाती हैं फिल्म को। देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की। तो देखिए यहाँ पर जो केमिकल है उसकी एक्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करती है, और डेवलपर और जो यहाँ पर वॉशर वाटर होता है उसके टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है और फिक्सर के टेम्परेचर को 32 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन किया जाता है। एक यहाँ पर क्या होता है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है जिसको कंट्रोल किया जाता है एक थर्मोकपल के द्वारा, जो ये सुनिश्चित करता है कि किस टैंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी कि करेक्ट टेम्परेचर को ये सुनिश्चित करता है। और ये जो कंसिस्टेंसी होती है ये फिल्म की क्वालिटी को एक समान बनाए रखती है और एक समान क्वालिटी की फिल्म हमें प्रोवाइड कराती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो फिल्म डार्क हो जाएगी और कम होता है तो फिल्म कैसी रह जाएगी, लाइट रह जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है टेम्परेचर और टाइमिंग का। सर्कुलेशन सिस्टम की बात करें हम यहाँ पर, तो सर्कुलेशन सिस्टम क्या काम करता है, कीप द डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशंस वेल मिक्सड बाय कंटिन्यूअसली एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है कि मिक्स करते रहना, घुमाते रहना, सर्कुलेट करते रहना। तो डेवलपर क्या करता है, फिक्सर और डेवलपर के सॉल्यूशन को क्या करता है, अच्छे से मिक्स करते रहता है लगातार एजिटेशन के द्वारा, लगातार घुमा के। रिमूव बबल्स एंड मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो बबल्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करता है और एक नियत तापमान वहाँ पर मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। सर्कुलेशन सिस्टम आल्सो फिल्टर स्मॉल पार्टिकल लाइक दैट सिल्वर हैलाइड ग्रेन्स रिलीज्ड फ्रॉम फिल्म इमल्सन। साथ ही इसका काम होता है फिल्टर करना जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं सिल्वर हैलाइड के ग्रेन्स होते हैं उनको। तो इसका ये मुख्य काम भी होता है, और साथ ही प्रिवेंट करता है पार्टिकल को फ्रॉम रीचिंग रोलर्स एंड अवॉइड आर्टिफैक्ट्स। कभी कभार क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होती हैं रोलर्स के ऊपर चले जाते हैं, तो रोलर्स के ऊपर जाएंगे तो फिल्म और रोलर्स के बीच में आ जाएंगे, उससे क्या है फिल्म के अंदर आर्टिफैक्ट उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको कम करने के लिए ये क्या करते हैं, रोलर से प्रिवेंट करने के लिए पार्टिकल्स को रिमूव करना आवश्यक होता है, ये भी इसका काम होता है। इन द वॉश टैंक वाटर सर्कुलेशन रिमूव रेजिडुअल केमिकल्स फ्रॉम द फिल्म एट 12 लीटर पर मिनट फ्लो। देखिए जो वॉशिंग टैंक होता है उसके अंदर वाटर सर्कुलेशन होता रहता है ताकि जो फिल्म के ऊपर रेजिडुअल केमिकल्स होते हैं उनको रिमूव किया जा सके। तो उसकी जो रेट होती है 12 लीटर प्रति मिनट के फ्लो के हिसाब से वहाँ पर वाटर सर्कुलेट होता रहता है वॉशिंग टैंक के अंदर। रिप्लेनिशमेंट सिस्टम की हम बात करें तो एवरी फिल्म अब्जॉर्ब सम डेवलपर फिक्सर सॉल्यूशन एंड रिड्यूस केमिकल लेवल एंड एक्टिविटी। देखिए होता क्या है कि प्रत्येक फिल्म क्या होती है, कुछ तो डेवलपर्स अवशोषित करती है और कुछ फिक्सर को भी वो अपने ऊपर रख लेती है। तो उससे क्या होता है, जो केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं टैंक के अंदर, तो जैसे जैसे कि डेवलपर टैंक से फिल्म जाती है फिक्सर टैंक के अंदर, तो वहाँ पर कुछ मात्रा के अंदर डेवलपर के कंटेंट होते हैं फिल्म के ऊपर, तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, जो फिक्सर है उसके सॉल्यूशन के जो लेवल होता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी के लेवल को वहाँ पर कम कर देते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट सिस्टम को अपडेट किया गया है। यहाँ पर रिप्लेनिशमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, ऐड करता है एक फ्रेश सॉल्यूशन और मेंटेन करता है उस सॉल्यूशन की केमिकल स्ट्रेंथ को और एल्कलाइनिटी को, यानी कि क्षारीयता को। प्रिजर्व बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स इन द टैंक। इस प्रकार ये क्या करता है, संरक्षित रखता है सभी टैंक की क्वालिटी एंड क्वांटिटी को। रिप्लेनिशमेंट सिस्टम टिपिकली प्रारूपिक रूप से रिप्लेनिशमेंट सिस्टम की जो रेट होती है वो 60 से 70 ml डेवलपर की होती है 14x17 इंच की फिल्म के लिए, यहाँ पर 17 है, ठीक है। यानी कि एक फिल्म आप डेवलप करोगे तो 60 to 70 ml जो डेवलपर है वो रिप्लेस कर देगा रिप्लेनिशमेंट सिस्टम।
इसी तरह 100 से 110 ml फिक्सर पर 14x17 इंच फिल्म के लिए रिक्वायर होता है रिप्लेस करना। नेक्स्ट हम ड्रायर सिस्टम की बात करते हैं तो ये ब्लावर, हीटर, डक्ट्स एंड एग्जॉस्ट से मिलकर बना होता है। और यूज इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है हीटर एयर इस्तेमाल होता है जो कि लगभग 2500 वोल्ट के ऊपर लगभग हीट होता है ताकि रिमूव कर सके मॉइस्चर को फिल्म के वोस्ट फिल्म से। फिल्म के ऊपर जो भी मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर हीटर का यूज़ किया जाता है जो कि 2500 वोल्ट के ऊपर वर्क करता है। वर्क विथ नेगेटिव एयर प्रेशर, यहाँ पर क्या होता है नेगेटिव एयर प्रेशर होता है ताकि फिल्म से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब किया जा सके। और ब्लोविंग वार्म एयर इवेंचुअली अक्रॉस द फिल्म सरफेस, और जो वार्म होते एयर होती है उसको इवेंचुअली यानी लगातार उस फिल्म की सरफेस के ऊपर ब्लो किया जाता है, फेंका जाता है ब्लोवर की सहायता से। तो उससे क्या होता है जो एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट है वो वहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है भाप के रूप में। प्रोड्यूस ए कम्प्लीटली ड्राई और रेडी टू यूज़ रेडियोग्राफ, और यहाँ पर हमें एक कम्प्लीटली ड्राई और यूज करने योग्य रेडियोग्राफ या फिर एक्सरे फिल्म प्राप्त होती है। हम यहाँ पर इसको समराइज कर लेते हैं कि जो ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर है उसकी प्रोसेस कैसे करता है। ये एक्सपोज्ड एक्सरे फिल्म ऑटोमेटिकली 90 सेकंड के अंदर ये क्या कर देता है प्रोसेस कर देता है। और ये कंसिस्ट यानी कि बना होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो कि फिल्म को मूव कराता है सॉल्यूशंस के अंदर, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम से जो मेंटेन करता है डेवलपर और पिक्चर के टेम्परेचर को, और सर्कुलेशन सिस्टम से जो रखता है सॉल्यूशन को मिक्स बनाए रखता है प्रत्येक को, और एक्स्ट्रा पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करते रहता है, और सॉल्यूशन की क्वांटिटी और क्वालिटी को मेंटेन करके रखता है सर्कुलेशन सिस्टम। रिप्लेनिशमेंट सिस्टम की बात करें तो ये रिस्टोर यूज्ड केमिकल, ये क्या करता है जो यूज्ड केमिकल होता है उनको रिस्टोर करता है, वापस से उनको रिसर्कुलेट करता है, अलग करता है, रिप्लेस करता है उनको। और जो ड्रायर सिस्टम होता है फिल्म को ड्राई करता है वार्म एयर के द्वारा। दिस मशीन इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो इट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस एंड इट्स कॉस्टली। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये मशीन क्या होते हैं कंसिस्टेंट क्वालिटी और स्पीड और इसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए हमें यहाँ पर इस मशीन को रेगुलरली मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि एक अच्छी क्वालिटी की हमें फिल्म प्राप्त हो सके, एक गुड स्पीड हो फिल्म को प्राप्त करने की कि पर मिनट के हिसाब से कितनी फिल्म हमें प्राप्त हो रही है, यानी कि टाइमिंग का जो इश्यू है वो ना रहे यहाँ पर। तो इसलिए जो इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आज का ये टॉपिक। सो फ्रेंड्स, हाउ वाज टुडेज वीडियो लेक्चर? डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट of this topic, write in the comment box. You will definitely get the solution. Thank you for watching this lecture. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to RT Lectures and press the bell icon to stay updated with our latest radiology lectures. This is RT Lectures, simplified radiology for your exams and practice. See you in the next interesting video lecture. Take care. Till then, bye bye.